दोस्तों, ज़िंदगी भी कभी-कभी ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है कि जिसकी हमें कल्पना ही नहीं होती। मैं बहुत ही खुशमिज़ाज लड़की थी, मेरा नाम कामना है और मैं डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की थी। सोचा था कि मेरी शादी के बाद मेरा पति मेरा साथ देगा, मेरा लाइफ़ पार्टनर मेरा कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलेगा, लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। जब मेरी शादी कमर से हुई तो शुरू के 2-4 दिन तो बहुत अच्छे से गुज़रे थे। लेकिन उसके बाद कमर ने मेरे साथ चीखना, चिल्लाना, मारना, पीटना शुरू कर दिया था। एक दिन तो हद ही हो गई थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उसने शराब पीकर मेरे पेट पर लात मारी थी, जिससे मैंने अपने बच्चे को भी खो दिया था। कमर का रोज़ाना का यही हाल था कि वह शराब पीकर मेरे ऊपर अत्याचार किया करता था, लेकिन एक चिंता का कर मैं कमर को छोड़कर वहाँ से चली गई और अपनी एक दुनिया बसा ली। मैं शादी तो नहीं की थी। अब मैं एक अस्पताल में जब नौकरी शुरू कर दी, जिससे लगा लोगों की परेशानियों को दूर करना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी फिर से मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, जिससे मैं भागकर यहाँ आई थी। हॉस्पिटल में एक मरीज़ मौत से लड़ रहा था, जिसके सिर से खून बह रहा था और सांसें हर पल जवाब दे रही थीं। तभी वहां आई एक डॉक्टर तेज कदमों से शांत चेहरे के साथ, पर जैसे ही उसकी नज़र उस मरीज पर पड़ी, उसका चेहरा सख्त हो गया, आंखें नम हो गईं और कंधे कांप कर रह गए। स्ट्रेचर पर पड़ा वो मरीज कोई और नहीं, उसका अपना तलाकशुदा पति था, जिसने कभी उसे गालियां दी थीं, तड़पाया था और उसके गर्भ में पलते बच्चे को छीन लिया था। वह उसे भूल चुकी थी, पर आज मौत की दहलीज पर वही सामने पड़ा था। और उस पल वो सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो एक डॉक्टर थी, जिसे तय करना था जान बचानी है या दर्द से हिसाब करना है। लेकिन उस दिन जो हुआ, इंसानियत भी काँप गई। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। दोस्तों, पीतमगढ़ शहर के बीचों बीच बने एक प्रसिद्ध निजी अस्पताल सवेरा केयर सेंटर में डॉक्टर कामना सिंह अपने केबिन में बैठी थी। सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि अपने काम से जानी जाती थी। वो हर दिन जैसे एक मिशन होता था, एक नई जिंदगी बचाने का संकल्प, और उस दिन भी वही चल रहा था। जब अचानक दरवाज़ा धड़ाम से खुला, दो आदमी अंदर भागते हुए आए, पसीने में भीगे हुए, आंखों में डर और बेचैनी। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, डॉक्टर साहिबा, बस एक बार जल्दी से हमारे मरीज को देख लीजिए, वो मर जाएगा, बहुत खून बह गया है। प्लीज़ बस एक बार नज़र डाल लीजिए। डॉक्टर कामना ने फाइल बंद की और बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। कुछ तो था इन आवाज़ों में, एक बेकल सी सच्चाई जो उन्हें खींच लाई। जैसे ही वे इमरजेंसी वार्ड की ओर मुड़ी, सामने से एक स्ट्रेचर पर मरीज को लाया जा रहा था। और तभी जैसे सब कुछ थम गया, जैसे वक्त ने एक धक्का दिया, दिल की धड़कन रुक गई और आंखें वहीं फ्रीज हो गईं। वो चेहरा जिसे उन्होंने ज़िंदगी से काट कर फेंक दिया था, वो चेहरा था कमर वर्मा का, हाँ, उनका ही तलाकशुदा पति। सिर से खून बह रहा था, एक हाथ मुड़ा हुआ था और चेहरे पर जैसे मौत की परछाई थी। कामना की आंखों से आंसू बिन निकले, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला, और वो डॉक्टर थी, वो टूट भी जाए तो किसी को दिखने नहीं देती। आंसू पोंछकर तेजी से बोली, ऑक्सीजन लगाओ, खून का ग्रुप मैच करवाओ, जितनी तेजी हो सकती है सब करो। एक कतरा खून और नहीं बहना चाहिए, इस मरीज को बचाना है। स्टाफ समझ चुका था कि मामला गंभीर है, और डॉक्टर कामना इस बार सिर्फ डॉक्टर नहीं, कुछ और भी है। हर कोई अपने काम में लग गया, आईसीयू तैयार किया गया, इंजेक्शन, दवाइयाँ, मशीनें, सब कुछ एक पल में जुटा लिया गया। और कामना बस एक तक देखती रही, उस चेहरे को जो कभी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा था, जिसने उन्हें तोड़ा था, रुलाया था, अकेला छोड़ा था, लेकिन आज वही इंसान मौत से लड़ रहा था। और उसके सामने खड़ी थी एक औरत, जिसने हार नहीं मानी थी। उस वक्त वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, एक टूटा रिश्ता थी, एक अधूरी माँ थी, एक मजबूत बेटी थी, और एक सवाल यह था कि क्या वो सिर्फ पेशेंट को बचा रही है या खुद को भी। 2 दिन तक कमर वर्मा बेहोश रहा, मशीनों के बीप, दवाइयों की महक और आईसीयू की उस ठंडी दीवारों के बीच सिर्फ एक चेहरा हर पल मौजूद रहा, डॉक्टर कामना सिंह। वो हर वहाँ हर घंटे आती, उसकी रिपोर्ट्स देखती, लेकिन कुछ नहीं कहती। उनकी आंखों में जो दर्द था, वह शब्दों से बहुत बड़ा था। और फिर तीसरी सुबह आंखें खोली सी कमर की पलकों ने कांपते हुए रोशनी को देखा, और धुंधले से देखते अस्पताल की छत से ज़्यादा वो उस चेहरे को ढूंढने लगा, जिसने उसने बरसों पहले खो दिया था।
जब उसकी निगाहें कामना पर पड़ीं जो आईसीयू के कोने में खड़ी थी, तो उसकी सांस अटक गई। कुछ पल तक बस देखता रहा, फिर होंठ हिले और थरथराती आवाज़ निकली, कामना तुम। कामना ने उसकी तरफ देखा, बिल्कुल शांत चेहरा, लेकिन आंखों में वह समंदर जो कभी नहीं सूखते। तुम्हें होश आ गया, यही काफ़ी है। मैं कैसे यहाँ समर की आवाज़ धीमी थी, टूटती हुई, जैसे कोई बीती उम्र फिर से याद आने लगी हो। कामना थोड़ा पास आई, लेकिन अभी एक दूरी बनाए रखी। 2 लोग तुम्हें लेकर आए थे, सड़क हादसा हुआ था, सर से खून बह रहा था, हाथ टूटा था और धड़कनें गिर रही थीं। तुम्हें वक्त पर लाया गया, इसलिए बच गए। कमर की आंखों से आंसू बहने लगे, वो धीरे से हाथ जोड़ने लगा। मुझे माफ़ कर दो कामना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उस वक्त मैं अंधा था, मैं टूट चुका था, लेकिन जो ज़हर मैंने तुम्हारे साथ किया, वो किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए था। कामना चुप थी, कुछ जवाब नहीं दिया। फिर कुर्सी खींची, पास बैठी और पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। जानते हो कमर, जब कोई औरत किसी रिश्ते से बाहर आती है, तो लोग पूछते हैं क्या हुआ, किसने छोड़ा, लेकिन कोई नहीं पूछता कितना टूटी। मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं तोड़ा था, मैंने बस उस दर्द से खुद को अलग किया था जो मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा था। तुम्हारी शराब, तुम्हारी चीखें और फिर वो रात जब तुमने मेरे पेट पर लात मारी थी। मेरा बच्चा जिसे मैंने सपने में झूला झुलाया था, उसे तुमने मुझसे छीन लिया था। कमर फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे कुछ नहीं समझ आया, उस वक्त मैं बहक गया था, नशे ने मुझे अंधा कर दिया था। पर आज जब जिंदगी मेरी सांसों से फिसल रही थी, तो एक ही चेहरा था जो मौत से लड़ रहा था, और वो तुम थी। मेरी वही कामना। कामना की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा अब भी मजबूत। मैं डॉक्टर हूँ कमर, और तुम्हारा इलाज मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन माफ़ करना, तुम्हारे दिए जख्मों का इलाज आज भी अधूरा है। कमर ने कांपते हाथों से कामना की मांग की ओर देखा, फिर पूछा, तुमने फिर से शादी की? कामना ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, नहीं। जब एक ने साथ नहीं दिया तो दूसरा क्यों देगा? सिंदूर अब भी वही है जो तुमने कभी भरा था, लेकिन उसका रंग अब मेरी पहचान नहीं, मेरी चेतावनी बन चुका है। कमर चुप था, फिर एकाएक उसे देखते हुए बोला, मैं अब बदल चुका हूँ। अगर मौका मिले तो खुद को साबित करना चाहता हूँ, तुम्हारा विश्वास जीतना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरी ज़िंदगी में वापस आओ। अगर नहीं भी आओ तो बस एक बार माफ़ कर दो, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। कामना ने गहरी सांस ली। तुम अभी नहीं मर रहे कमर, और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, लेकिन माफ़ करना, ये शब्द इतना छोटा है कि मेरे दर्द को छू भी नहीं सकता। अब बस एक काम करो, 15 दिन इस अस्पताल में रहो, ठीक हो जाओ और फिर सोचो कैसे जीना है। मरना तो बहुत आसान है कमर, लेकिन जिंदा होकर सुधरना, यही असली माफ़ी है। अस्पताल के उस कमरे में जहाँ कभी सिर्फ दवाइयों की गंध होती थी, अब कमर की आंखों में उम्मीद की हल्की सी लो दिखाई देने लगी थी। डॉक्टर कामना रोज उसके कमरे में आती थी, रिपोर्ट्स देखती, दवाइयाँ चेक करती, लेकिन वह अब सिर्फ एक डॉक्टर की तरह नहीं, बल्कि एक पुरानी पहचान को निभाने की कोशिश कर रही थी, जो उन्होंने बरसों पहले खो दी थी। कमर, जो कभी एक घमंडी और नशे में डूबा हुआ पति था, अब हर सुबह आंख खुलते ही भगवान को देखता और सबसे पहले एक ही काम करता, दोनों हाथ जोड़कर नर्सों का धन्यवाद करता। धन्यवाद दीदी, आपने रात में दवा दी, माफ़ कीजिएगा आपको बार बार उठाना पड़ा। स्टाफ अब हैरान था, वही कमर जो कभी अपनी ही पत्नी को जलील करता था, आज हर किसी की शुक्रिया कहना सीख गया है। कामना के लिए ये देखना आसान नहीं था। कभी कभी वह आईसीयू के बाहर से चुपचाप उसे देखती, कैसे वह किताबें पढ़ता, किसी गरीब वार्ड बॉय की मदद करता, और कई बार दीवार की ओर मुंह करके चुपचाप रोता। उसकी आंखों में अब कोई दिखावा नहीं था, बस पछतावा था और शायद ये बदलने की सच्ची कोशिश। लेकिन कामना के अंदर कुछ और चल रहा था, एक जंग दिल और दिमाग के बीच। क्या सच में कोई आदमी बदल सकता है? यही सवाल हर रात उसकी नींद में दस्तक देता। एक शाम जब अस्पताल की लाइट्स धीमी थी, कमल ने कामना को अकेले आईसीयू के कोने में देखा। वो धीरे से उठा, अपने जख्मी पैर के साथ लंगड़ाते हुए उसके पास पहुंचा। कामना, एक बात पूछूं? कामना ने हल्की नज़र उसकी ओर डाली। हाँ बोलो, अगर वक्त पीछे ले जा सकते तो क्या तुम मुझे फिर से चुनती? कामना चुप हो गई, उसने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अगर वक्त पीछे जाता तो शायद मैं तुम्हें बदलने की कोशिश ही नहीं करती, मैं बस खुद को बचा लेती। कमर मुस्कुरा दिया, लेकिन वह मुस्कान अंदर से टूटी हुई थी। तुम सही कहती हो, मुझे बदलना तुम्हारा काम नहीं था, वो मेरा काम था। पर अब खुद मैं
खुद को बदलना चाहूँ तो क्या कोई उम्मीद है? कामना की आँखें भर आईं। उम्मीद हमेशा होती है कमर, लेकिन भरोसा वो एक बार टूट जाए तो उसकी मरम्मत आसान नहीं होती। तुम्हारे किए गए गुनाहों की माफ़ी सिर्फ़ शब्दों से नहीं मिलेगी, तुम्हें हर रोज़ बदल कर दिखाना होगा। खुद से लड़ना होगा और मुझे भी अपनी उस कामना को वापस लाना होगा जो तुमने कभी तोड़ दिया था। कमर ने सिर झुकाया, मैं तैयार हूँ। अगर तुम कहो तो यहाँ तुम्हारे इस शहर में तुम्हारे अस्पताल के पास ही किराए पर एक कमरा ले लूँगा, नौकरी कर लूँगा और हर रोज़ खुद को तुम्हारे सामने साबित करूँगा। कामना कुछ पल तक देखती रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है कमर, 15 दिन और रहो यहाँ, फिर हम बात करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाऊँगी। अगर तुम साथ रहना चाहते हो तो मेरी दुनिया में आओ, क्योंकि मैंने इसे खून और आँसुओं से सींचा है और अब मैं इसे फिर किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती। 15 दिन बीत चुके थे, कमर अब लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका था। शरीर के घाव तो भर गए थे, लेकिन जो टूटने की आत्मा में थी उसे भरने के लिए शायद कई जन्म लगते। अस्पताल की वो आखिरी सुबह थी जब कमर डिस्चार्ज पेपर्स हाथ में लिए अस्पताल की गैलरी में खड़ा था। कंधे पर छोटा सा बैग टांगे हुए और आंखें लगातार उसी दरवाजे को देख रही थी जिससे हर सुबह डॉक्टर कामना आया करती थी। उसी वक्त कामना आई। कमर ने हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरी जान बचाई, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आपने मुझे मेरी गलती से पहचान कराया। अब मैं अपने बाकी जीवन में हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूँगा। बस एक गुज़ारिश है, कभी-कभी देखने आ जाया करूँ। कामना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, कमर, ये शहर सिर्फ़ तुम्हारी यादों से जुड़ा हुआ नहीं है, अब ये मेरी मेहनत, मेरी पहचान से भी जुड़ चुका है। तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन शर्तों पर। पहली शर्त, शराब को हाथ नहीं लगाओगे। दूसरी शर्त, अपनी ज़िंदगी को खुद सँभालोगे, मेरे भरोसे नहीं। तीसरी शर्त, जो रिश्ता तुमने तोड़ा था, अगर फिर से उसे जोड़ना चाहते हो तो हर दिन खुद को साबित करना होगा। मेरी नज़रों में, मेरी आत्मा में। कमर ने भावुक होकर कहा, मैं तुम्हारे घर नहीं लौटूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक किराए के छोटे से कमरे में तुम्हारे अस्पताल के पास रहूंगा और रोज़ उस दरवाजे से झांका करूंगा जहां एक दिन तुम मुझे फिर से बुला सको। कामना की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। ठीक है, आज से तुम्हारा इम्तिहान शुरू, लेकिन याद रखना, मैं अब वो कामना नहीं हूँ जो दिल से हार जाती थी। अब मैं सिर ऊंचा करके जिंदगी से लड़ती हूँ। कुछ हफ्ते बीते। कमर अब अस्पताल के पास ही एक दवा दुकान में काम करने लगा था। रोज सुबह जल्दी उठता, योग करता, मंदिर जाता और फिर पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाता। वो दिन में कई बार अस्पताल के बाहर से गुजरता, लेकिन कभी भी अंदर जाने की कोशिश नहीं करता, बस एक उम्मीद लिए। फिर एक शाम, जब बारिश हो रही थी और अस्पताल के बाहर ठंडी हवा चल रही थी, कामना अपने केबिन में अकेली बैठी थी। हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी जिसमें वह और कमर शादी के दिन मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद उसने एक नंबर डायल किया। कमर, हाँ कामना, कल सुबह 9 बजे अस्पताल आ जाना, बात करनी है। अगले दिन कमर अस्पताल पहुंचा। कामना ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। कमरे में गहराई थी, सन्नाटा था और एक अलग तरह की भावुकता थी। कामना ने धीरे से कहा, मैंने बहुत सोचा कमर, क्या कोई रिश्ता दोबारा जिया जा सकता है? क्या किसी को एक और मौका देना कमज़ोरी होती है या हिम्मत? और फिर मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं अब भी उस इंसान को जानती हूँ जो मेरे सामने खड़ा है? और जवाब मिला, नहीं। वो कमर जो मुझे छोड़ गया था वो मर चुका है, और जो अब है वो शायद वही है जो मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन अगर तुम अभी यही चाहते हो तो एक शर्त पर। कमर ध्यान से सुन रहा था, सांसें थमी हुई थीं। तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन मेरे घर में, मेरी शर्तों पर, जहाँ मैं डॉक्टर भी हूँ और एक औरत भी। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम्हारे पीछे नहीं। तुम्हारे बराबर बनकर, तुम्हारी परछाई बनकर नहीं। कमर ने बिना एक पल की देर किए हाथ जोड़े और आंखों से मोटे मोटे आंसू बहते हुए बोला, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ, तुम्हारी बराबरी बनकर, न तुम्हारा बोझ, न तुम्हारा मालिक। फिर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। कुछ नहीं कहा, लेकिन उस खामोशी में जो कहा गया वह शायद हजारों शब्दों से ज्यादा ताकतवर था। और अगले ही पल दोनों के हाथ जुड़ गए। एक टूटा रिश्ता फिर जुड़ गया, लेकिन अब प्यार से नहीं, समझ से, दर्द से नहीं, इज्जत से। जिंदगी जब दूसरी बार मौका देती है तो वह पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर, कहीं ज़्यादा गहराई से भरी होती है। कामना सिंह और कमर वर्मा अब साथ थे, लेकिन इस बार उनका साथ
पतित था। किसी फ़िल्मी परिभाषा जैसा नहीं था, ये साथ एक साझा संघर्ष का था, एक ऐसा रिश्ता जो अब प्यार से ज़्यादा समझ, भरोसे और सम्मान पर टिका था। अब कमर के पास एक सुकून था, एक गर्व था कि वह बदल चुका है और अब सिर्फ़ एक पति नहीं, वह एक बेहतर इंसान बन रहा है। एक दिन कामना ने उसे कहा, कमर, मैं चाहती हूँ कि हम अब अपने रिश्ते को सबके सामने स्वीकार करें। बहुत छुपा लिया, अब समाज को भी दिखा दें कि अगर इंसान सुधर जाए तो उसे फिर से सम्मान मिल सकता है। कमर ने पहले तो झिझकते हुए कहा, क्या लोग मानेंगे? क्या समाज हमें समझेगा? कामना ने मुस्कुराकर कहा, अगर दुनिया गलतियों को सजा दे सकती है तो पश्चाताप को माफ़ भी कर सकती है। बस शर्त यह है कि तुम खुद को सच्चे दिल से बदल चुके हो। उसके बाद एक शाम अस्पताल के ऑडिटोरियम में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर रखा गया। स्टेज पर कामना खड़ी थी, सैकड़ों सैकड़ों मरीजों, डॉक्टर्स और शहर के लोग जमा थे। तभी उन्होंने माइक थामा और कहा, आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जिस इंसान ने कभी मेरी ज़िंदगी को तोड़ा था, आज वही इंसान मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। क्योंकि उसने सिर्फ मुझसे नहीं, खुद से भी माफ़ी मांगी है और खुद को हर दिन बेहतर साबित किया है। मैंने उसे नहीं अपनाया, मैंने एक नए इंसान को चुना है जो उसकी ही परछाई से बना है। भीड़ में सन्नाटा छा गया और स्टेज पर कमर को बुलाया गया। कमर चुपचाप सिर झुकाकर स्टेज पर आया। कामना ने उसके गले में एक फूलों की माला पहनाई और खुद उसकी तरफ देखकर कहा, यह रिश्ता अब सिर्फ पति पत्नी का नहीं, इंसानियत और विश्वास का है। तालियों की गूंज उठी, आंसुओं के बीच कई चेहरों पर मुस्कान थी और कई जख्मों पर मलहम लग चुका था। कहानी खत्म नहीं हुई, बस नया अध्याय शुरू हुआ। कामना अब अपने अस्पताल की प्रमुख डॉक्टर थी और कमर एक मेडिकल सोशल वर्कर जो हर मरीज की सेवा को अपना धर्म मान चुका था। उनके पास सब कुछ नहीं था, लेकिन जो था वह सच था, संपूर्ण था और सच्चे बदलाव की कहानी थी। दोस्तों, रिश्ते कभी पूरी तरह नहीं टूटते अगर दिल में सच्चा पछतावा हो। अगर इंसान सच में बदलने को तैयार हो तो शायद वक्त भी उसे एक और मौका देता है। लेकिन माफ़ी मांगना जितना आसान है, माफ़ करना उससे कहीं ज़्यादा बड़ा साहस है। अब आपसे एक सवाल, अगर आपके सामने वो इंसान फिर से आ जाए जिसने आपको सबसे गहरा दर्द दिया हो, लेकिन अब वह सच में बदल चुका हो, तो क्या आप उसे माफ़ कर पाएँगे? क्या आप फिर से एक टूटा रिश्ता जोड़ने की हिम्मत दिखा पाएँगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है आपका जवाब किसी की ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा दे और एक सबक बन जाए। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी में। तब तक के लिए अपने रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि रिश्ते जब टूटते हैं तो सिर्फ आवाज़ नहीं आती, एक ज़िंदगी चुपचाप बिखर जाती है। दोस्तों, कमर और कामना की ज़िंदगी में आगे क्या हुआ, आगे की स्टोरी जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर डालें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।